एक समय था जब बिहार में इंडस्ट्री के नाम पर किडनैपिंग इंडस्ट्री ही थी और काम के नाम पर गुंडई करना, रंगदारी वसूलना जैसे काम ही थे। बिहार में कोई उद्योग, प्लांट या दुकान खुलने से पहले ही रंगदारी मांगने वाले पहुंच जाते थे, धमकाते थे, जान से मारने की धमकी देते थे। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त की सरकार की भी मिली भगत थी इसमें। लालू यादव की सरकार थी। अपहरण, छिनतई, रंगदारी, गुंडई, हत्या करने वालों को सरकार का समर्थन हासिल था, ऐसा माना जाता है, जिसे देश भर में जंगल राज कहकर प्रचारित किया गया और वह बिहार में लालू परिवार की पहचान बन गया। कहने का मतलब यह है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कोई नियम कानून की परवाह नहीं करता था, तब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात थी। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कुछ भी नहीं था, जंगल का कानून चलता था, अखबारें खूनी खबरों से भरी रहती थी। 1990 से 2005 तक के समय को आज तक राजनीतिक पार्टियां, खासकर लालू परिवार के विरोधी, जंगल राज के नाम से याद करते हैं। लालू परिवार पर बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाते हैं। नीतीश कुमार जंगल राज के छाती पर पैर रखकर ही बिहार की राजनीति में शीर्ष पर पहुंचे थे और आज तक बने हुए हैं। नीतीश कुमार सुशासन और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के नाम पर चुनावी नैया पार लगाते रहे आज तक, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार के आने के बाद खराब कानून व्यवस्था में कुछ सुधार दिखा भी, लेकिन 20 साल लगातार सत्ता में रहने के बावजूद बिहार की तस्वीर बहुत नहीं बदली। वैसे तो नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनके राज में कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं जो बिहार में जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत जैसी लगती है। बिहार में चुनाव होना है। नीतीश कुमार जब भी मीडिया में कोई बयान देते हैं तो लालू परिवार और उनके शासन को घेरते नजर आते हैं। नीतीश कुमार अपने चिर परिचित अंदाज में बिहार के दुर्गति के लिए लालू यादव को जिम्मेदार ठहराते हैं। उन लोग कुछ किया जी, तब बिहार में कुछ था जी, हम आए तो सब किए, जैसी तमाम बातें नीतीश कुमार करते रहते हैं। लेकिन एनडीए सरकार और नीतीश कुमार बार बार जिस शासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था की दुहाई देते रहते हैं, आए दिन बिहार में अपराधी उस कानून व्यवस्था के मुंह पर तमाचा मार देते हैं। सप्ताह भर के भीतर बिहार से 2 ऐसी खबरें आई जो इतनी बेहावा और नृशंस थी कि जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी के जिला नालंदा से आई वो भयावह तस्वीर, जिसमें एक महिला के पैर में 9 कील ठोक दी गई थी। और दूसरी तस्वीर और वीडियो आई बिहार के आरा से, जहां देश के जाने माने ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क के शोरूम में से 25 करोड़ की ज्वेलरी अपराधी ले उड़े। इसे अभी तक का बिहार में सबसे बड़ा लूट कांड कहा जा रहा है। मीडिया ने खबर की पट्टी स्क्रीन पर चलाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। नालंदा में महिला के साथ की गई भयावहता, नृशंसता मीडिया और जनता में चर्चा का विषय नहीं बनना चाहिए था। 25 करोड़ के गहने बिहार और नीतीश कुमार के सुशासन की कलई नहीं खोल रहे? क्या ये सवाल जनता के मन में नहीं उठ रहा होगा? आरा में अपराधी तनिष्क की शोरूम से मात्र 17 मिनट में, जी हाँ, मात्र 17 मिनट में 25 करोड़ के गहने लेकर चलते बने। हथियार के बल पर अपराधियों ने गार्ड और कर्मचारियों को बंधक बनाया और ज्वेलरी लेकर पैदल ही शोरूम से निकल गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर घूम रहा है। हो सकता है कि आपने देखा भी हो। अगर नहीं देखा है तो पहले वह फुटेज देखें। फोन किया है तो ये है, फोन किया है सर। चले जिस जगह हम वीडियो बना रहे थे एकदम खाली कर के दम यही फोन किया है। ये था, हाँ, है कोड़ा में दे बड़ा फोन लेंगे, है नहीं। देखिए कैसे भी है, एकदम आराम से घूम रहे हैं। खाना को गया है, वो भी है, वही फोन किया। देखिए कैसे घूम रहा है आराम से। देखिए सब तो घड़ी और मोबाइल ले लिया, अब वो हंस रहा है। हाँ, देखिए ये फोन किया है। अभी आपने देखा बिहार में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। शोरूम के स्टाफ ने बताया कि कितनी ही बार डायल 112 पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन स्टाफ के अनुसार कितनी ही बार कॉल करने पर पुलिस वहां पर नहीं पहुंची।
जिस इलाके की ये घटना है वो शहर का बहुत ही व्यस्ततम इलाका है, वहाँ हमेशा बाहर पुलिस की तैनाती रहती है। फिर भी इस तरह का घटना होना पुलिस के कार्यशैली पर बड़ा सवालिया निशान लगाता है। बिहार में चारों तरफ रोजगार मतलब नीतीश सरकार का पोस्टर लगाने वाले नीतीश कुमार को देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये किस तरह का रोजगार आप दे रहे हैं, जहां बिहार में युवाओं को चोरी और छिनतई करना पड़ रहा है, डकैती करना पड़ रहा है। सवाल ये है, क्या इस तरह के सवाल हमारे लिए मुद्दा हैं, खास करके चुनावी मुद्दा हैं? इन मुद्दों पर हम सरकार से सवाल पूछते हैं। क्या इतनी बड़ी लूट की घटना सुशासन बाबू के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल नहीं उठा रहे? आने वाले चुनाव में क्या वो महिला मुद्दा बन सकेगी जिसके पैर में कीलें ठोंक दी गई? नहीं, हमारे लिए मुद्दा होगा हिंदू और मुसलमान, होली और रमजान जैसे मुद्दे पर हम वोट करेंगे तो हमारा मालिक तो भगवान ही है। धन्यवाद, आभार। आप जनता बोध देख रहे हैं। मेरा नाम निखिल है। जनहित में सवाल उठता रहे, लोकतंत्र में सही सवाल सत्ता के सरदारों से पूछा जाता रहे, इसलिए जरूरी है कि जनता बोध जैसे प्लेटफॉर्म को आपका समर्थन मिले। इसलिए आप हमारे चैनल जनता बोध को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।